हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री की क्लास। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि कितने मार्क्स के एग्ज़ाम में आप लोगों को आते हैं। तो जब भी आप 50 मार्क्स का एग्ज़ाम दोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और अगर मेंस की बात करें एसएससी सीजीएल की, तो उसमें आपको 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, या फिर कभी कभी 15 से 17 क्वेश्चन भी वैरी करते हैं। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल की बात हुई। अगर आप सीडीएस को ले लो तो सीडीएस में ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी। मतलब कि अगर आप ज्योमेट्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो और अगर आप इस लेक्चर की सीरीज को पूरा देख लेते हो तो आपको ज्योमेट्री काफ़ी इजी लगने लगेगी। मैं ट्राई करूंगी कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊं प्लस उस पर क्वेश्चन कराऊं, ताकि आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आए। और अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के बुक को लेके बैठो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो आज का जो क्लास है वो होगा फर्स्ट लेक्चर। ऐसे ऐसे करके मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पे 20 क्लासेस दूंगी। अगर आपने एक बार ज्योमेट्री का ये सारा क्लासेस कर लिया तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, जितना मैंने मेंशन किया है इतने ही क्वेश्चंस, इतने ही जो ज्योमेट्री का सिलेबस है वो है। तो सबसे पहले आएगा ट्रायंगल, फिर लाइन एंड सेगमेंट, साइन और कोसाइन रूल, फिर आपका एमपीजी होगा, फिर सिमिलरिटी, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट और बीपीएम। उसके बाद आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल। ये जो कोड सर्कल मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको सारी चीज बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं जो चीजें बताऊंगी प्योरली हिंदी में बताऊंगी ताकि ये वीडियो बाइलिंगुअल बन जाए और आप दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे कि एंगल। एंगल हम लोग छोटे बच्चे थे तब से ही पढ़ते आ रहे हैं। एंगल को आप लोग हिंदी में कोण कह सकते हो। तो आखिर ये एंगल होता क्या है? अगर आप किसी भी पॉइंट से दो रेज ड्रॉ करते हो तो उसे हम लोग एंगल कहते हैं। और ये जो अगर आप इसे नेमिंग कर दो ए ओ बी, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं एंगल ए ओ बी। इस तरीके से डिनोट किया जाता है एंगल को। तो सिंपली कह सकते हो कि अगर दो रेज को किसी वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और ये पार्ट को हम लोग कहते हैं एंगल ए ओ बी। ठीक है, बहुत ही इजी है एंगल। उसके बाद अब हम लोग फ्रेंड्स एंगल को 3 से 4 पार्ट में बांटा गया है, मतलब कि अलग अलग बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला आता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? मान लो कि आपने एक एंगल को ड्रॉ किया और ये जो पार्ट आपका है इसी को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे कि मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ ए ओ बी। ये जो पार्ट है वो आपका इंटीरियर एंगल है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल का। तो अगर आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हो, ये तो हो गया आपका इंटीरियर एंगल, और ये थोड़ा सा आप एक्सटेंस करके जो ये पोर्शन बनता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल, और इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स अंतःकोण और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण। यहाँ पे एक फिगर है फ्रेंड्स, इसे आप बहुत ही इजीली समझ लेना। थोड़ा सा नेम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि ए ओ बी है। ठीक है, तो ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका क्या होगा? ए ओ बी आपका ये पोर्शन होगा इंटीरियर एंगल। अगर आप इंटीरियर एंगल को एंगल बाइसेक्ट करते हो, मीन्स कि अगर किसी भी एंगल को, एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ मान लो कि कोई एंगल है और इस एंगल को जब आप
यहाँ से बाइसेक्ट करते हो तो ये जो लाइन है आपकी वो होती है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर आप इंटीरियर एंगल को एंगल बाइसेक्ट करते हो तो जो एक दूसरे के पास बनती है वो दोनों इक्वल होती है, मतलब कि जो हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये जो पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये इंटीरियर है और इसे थोड़ा सा एक्सटेंस कर दिया जाए तो एक्सटीरियर हो जाएगा। अगर आप एक्सटीरियर एंगल को भी बीच से डिवाइड करते हो, मतलब कि इंटरसेक्ट करते हो, तो ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल होगा। सिंपली सा इसका अगर समराइज कर दो तो इंटीरियर एंगल को अगर आप एंगल बाइसेक्ट करते हो तो जो दोनों एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक्सटीरियर एंगल में भी सेम है कि आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, यहाँ पे इसे ऐड कर दोगे। उसके बाद आप ये जो लाइन है, अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितने एंगल होगा इसका, ये होता है पूरे 180 डिग्री का, ठीक है। और जो हमारा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का, तो 180 डिग्री। और जो हमारा अल्फा प्लस थीटा आता है वो कितने का आता है, 90 से आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को काफी इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब जो अगला टाइप होता है एंगल के, जो नेक्स्ट टाइप होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। उसका भी परिभाषा डेफिनेशन सेम ही है। जैसे कि आप एक कोई पॉइंट से दो रेज को ड्रॉ करते हो तो आपका बनता है एक्यूट एंगल। लेकिन इसमें एक टर्म कंडीशन क्या होता है कि ये जो एंगल बनेगा, बीच का एंगल होगा, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है किसी भी केस में तो हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब इसमें आता है सेकंड राइट एंगल। राइट एंगल में सिंपल सी है कि ये आपका जो एंगल होगा, मान लो कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ये जो ओ एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये होता है राइट एंगल का कंडीशन। एंगल ओ ऑलवेज, एंगल ए ओ बी इज ऑलवेज 90 डिग्री। थर्ड आता है वो है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि बृहद कोण। अगर इसे भी आप नेमिंग कर लो तो समझने में इजी होगी। हमारा जो ये होता है एंगल ओ हमेशा लाई करता है 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। अगर ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। स्ट्रेट और लाइन एंगल बहुत ही इजी है। अगर आप इसे ए करते हो और इसे अगर कोई भी रेज या फिर कोई भी लाइन कुछ स्ट्रेट फॉर्म में होती है तो वो ऑलवेज 180 डिग्री की होती है, ठीक है, 180 डिग्री की होती है, तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब है ये आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, कम सुना होगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी क्या होता है कि जो हमारा इस पोर्शन में ना बन के बाहर की ओर बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को डिनोट किया जाता है जैसे कि जो इसका एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। मतलब कि जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो हमारा ये जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसी तरीके से जो कंप्लीट एंगल होती है वो हमेशा कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट दे रही हूँ, लेकिन आपको मैं इसे आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी। थोड़े छोटे छोटे जो डिफिनीशन है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ट्रायंगल देख रहे होंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल में क्या आता है कि जो तीनों ट्रायंगल का योग होता है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। आप लोग ये छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे और रट चुके होंगे, ठीक है। मतलब जो एंगल ए है और जो एंगल बी है
और ये जो एंगल सी है, ये तीनों का योग होगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब कि मान लो कि आपका एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और ये दिया हुआ है मान लो कि 50 डिग्री, तो हमारा जो एंगल सी है वो कितना होगा? आप बताओ कैसे बनाओगे? तो काफी इजी है, ये दोनों एंगल को जोड़ दो। जैसे कि एंगल ए को जोड़ के 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल सी आपको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा? एंगल सी का वैल्यू। ठीक है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है और इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि एंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा ये भी एंगल है क्योंकि यहाँ पर से पॉइंट से 2 रेज जा रहे हैं, ये भी एंगल है, यहाँ से आपके 2 रेज जा रहे हैं, ये भी एंगल है, 2 रेज जा रहे हैं। अगर मान लो कि ए है, बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है, ये हमारा कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है क्योंकि अंदर में बन रहा है। ठीक है, और जो हमारा बाहर का पोर्शन है यानी कि ये जो पोर्शन है थोड़ा सा एक्सटेंस किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। एक बात और ध्यान देना कि जो इंटीरियर एंगल होती है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देखना। हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल का इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से समझ लो, मान लो कि जो एंगल सी है ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो इन दोनों एंगल का, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसी तरीके से मान लो कि ये जो बी वाला है, बी जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा? दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। जो हमारा एंगल बी एक्सटीरियर एंगल है, मान लो कि एंगल बी एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इंटीरियर एंगल के इक्वल के बराबर। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, थर्ड कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है, ये बात आप अच्छे से जान लो। सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में ही नहीं, कितने जितने भी पॉलीगन है ट्रायंगल में, स्क्वायर में, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका वैल्यू 360 होता है, इस बात को आप ध्यान दो। लेकिन इंटीरियर एंगल सारे जो पॉलीगन होते हैं उसमें सिमिलर नहीं होते हैं। ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं, अगर आप स्क्वायर की बात कर लो तो उसमें 360 डिग्री होते हैं। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल की बात किया जाए तो सारे बिल्कुल कॉमन होते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ एक्सटीरियर और इंटीरियर का। मान लो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा सी एक्सटीरियर एंगल है, जो सी एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा जब यहाँ पे आपका ए 40 डिग्री है और बी कितना है? 50 डिग्री है। तो सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सामने के दो भुजाओं के इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, यानी कि आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट था ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये तीनों आपको अच्छे से माइंड में बिल्कुल मेकअप कर लेना है। ठीक है, जो हमारा अगर लेट कर लो कि ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है और ये आपका θ3 है। अगर आपसे पूछेगा कि θ1 और θ2 प्लस θ3 का वैल्यू कितना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि तीनों एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है? हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इतना भी कॉन्सेप्ट था एंगल पे बेस्ड, जैसे कि एंगल के टाइप कितने होते हैं, किन किन टाइप में एंगल को डिवाइड किया गया है, मैंने सारे आपको अभी जस्ट बताए हैं। इससे आगे कुछ नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे यही हैं। वीडियो का सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और कि और भी सारे वीडियोस यूट्यूब पे इस चैनल पे अपलोड है, आप उसे अच्छे से देखिएगा और एग्जाम की से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी यहीं पे। और अगर आपकी कोई डॉट रहती है, क्यूरीज रहती है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो तो उसका आपको क्विक रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, बाय बाय।